जनपद फिरोजाबाद शिकोहाबाद शहर प्राधिकरण की मनमानी से तंग आकर व्यापारियों द्वारा की गई बैठक के दौरान बताया गया कि विकास प्राधिकरण योजना ट्रांसपोर्ट नगर योजना फिरोजाबाद द्वारा शहर की जनता से दुकान आवंटन कराने के नाम पर फॉर्म भरने के लिए 300 रुपए लिए गए, जिस पर ना तो कोई नंबर था और ना ही किसी तरह की कोई जानकारी थी। दुकानों का फॉर्म फोटो स्टेट कराकर दिया गया, जिसमें कोई नियम और शर्तें नहीं थी। उसके बाद पैसे जमा करने के लिए 1 दिन का समय दिया गया और HDFC बैंक फिरोजाबाद में पैसा जमा करने के लिए कहा गया और बताया गया कि सभी लोगों को दुकानों के आवंटन पत्र दिए जाएंगे, जिसमें 31 अक्टूबर तक 20% दुकान की धनराशि जमा करनी है। लेकिन अभी तक किसानों से भूमि तक नहीं ली गई, लेकिन व्यापारियों ने जमीन के नाम पर 1,51,200 रुपए जमा करा दिए, वो वापस कराए जाएं, नहीं तो व्यापारियों ने विकास प्राधिकरण के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दी। इस दौरान कई व्यापारी शामिल रहे। आपका जो प्रेस वार्ता रखी है, क्या मुख्य से? मेरा नाम अमित वार्ष्णेय है। ट्रांसपोर्ट नगर में एक नियम निकाला गया था दुकान बनाने का, तो उसमें हम लोगों ने दुकान अलॉटमेंट के लिए फॉर्म भरे थे। तो उसमें 1,51,000 रुपये फॉर्म इशू हुए थे, उस समय पर भरवाए गए थे। 15,12,000 रुपये की दुकान की कीमत रखी गई थी। अब ये एक नियम बना दिया उन्होंने, जिस दिन दुकान अलॉटमेंट करी थी तब तो कुछ बताया नहीं। उसके बाद दोबारा से इन्होंने बोल दिया कि 1,51,000 31 अक्टूबर तक जमा कराइए, नहीं तो 15% की पेनल्टी लगेगी। एक इन्होंने फॉर्म में 7 नंबर का कॉलम में एक चीज़ और लिख के दे दिया कि ये तो हमारा अनुमानित मूल्य है 15,12,000 रुपये। अब ये बताइए 15,12,000 रुपये बता के जब इन्होंने दुकान अलॉटमेंट करने के लिए कहा था, तो ये अनुमानित मूल्य कहाँ से हो गया? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, जब किसानों से इन्होंने ज़मीन खरीदी ही नहीं है तो ये अलॉटमेंट किस चीज़ का कर रहे हैं? हम लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं। हमारे पैसे भी रख लिए। अब हम लोगों में से कुछ लोगों ने ऐसी भी बातें कही कि हम अपनी दुकानें नहीं लेना चाहते, हमारा पेमेंट वापस करने की क्या योजना है। तो वो कहते हैं इसका 50% पैसा वापस होगा। ऐसा कहाँ का नियम आ गया? ये तो सरासर ठगने वाली कहानी हो गई, पब्लिक को लूटने वाली कहानी हो गई। इस तरीके से जैसे जाने हम ये चाहते हैं, अगर इनके पास ज़मीन है तो ज़मीन ये अपने जो कस्टमरों को दिखाइए, जिन जिन दुकानदारों को उन्होंने दुकान अलॉटमेंट किया उनको ज़मीन दिखाइए, तब उनसे किस्त के रूप में पैसा लीजिए। और जो अनुमानित मूल्य उन्होंने पहले 15,12,000 रखा था, इससे बढ़ाने की बात ना करें। जो इन्होंने सिस्टम जो पहले जो बताया कितने रुपए में दुकान मिलेगी, उतने ही रुपए में दुकान मतलब दुकानदार को देना है। ये सिस्टम इनका होना चाहिए। ये नहीं कि ये आगे क्या भविष्य में क्या होगा। ऐसे तो ये जो कल को 40 लाख 50 लाख बताएंगे, कहाँ से दे पाएगा आदमी? और पैसा जमा करने का 50% लौटाएंगे, तो ये तो सरासर मारने का काम हो गया ना। मैं आगे बात करूँ जी। पार्षद जी, आज नगर निगम में आपने प्रेस वार्ता रखी है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि शिकोहाबाद फिरोजाबाद विकास प्राधिकरण ने एक अभी योजना चलाई, जिसमें इन्होंने दुकानों का आवंटन किया। हुसैनी के पास इन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर से एक नगर बसाया, तो इसके इन्होंने विज्ञापन निकाला। व्यापारियों ने उसमें अपना प्रतिभाग किया। किसी ने 3 लाख रुपए, किसी ने 1.5 लाख रुपए, किसी ने 75,000 रुपये जमा किए OBC, BC, SC और जनरल के हिसाब से। अब जाकर दोबारा इन्होंने किस्त की हमसे मांग कर दी। इन पर अभी मौके पर ज़मीन है ही नहीं, किसानों को इन्होंने पैसा नहीं दिया और ये हमसे लगातार व्यापारियों से वसूली कर रहे हैं। 199 दुकानदार हैं हम लोग, लगातार वसूली के लिए दबाव बना रहे हैं। और जिस समय उन्होंने दुकान की बताई तो हमें अनुमानित कीमत 15 लाख के आसपास बताई गई थी। अब इन्होंने परसों एक हमारे पास परफॉर्मा भेजा है, उसमें इन्होंने 27,30,000 रुपये के आसपास इन्होंने किस्तें बना दी हैं। और उसके बाद भी कह रहे हैं कि ये अभी हो सकता है आगे और बढ़ जाए। तो मतलब जो कप्तान सिंह एक्सियन है वो पूरी तरीके से लूट का अड्डा वहाँ चला लिया उन्होंने और व्यापारियों को लूटने का काम कर रहे हैं। हम उनको बता दें कि ये जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे। पहले तो वो ज़मीन खरीद लें, उसके बाद ही हम व्यापारियों से किस्त मांगें। और जब उनके पास जब कोई चीज़ है नहीं तो किस चीज़ का हम पैसा दे दें। अगर नहीं मानेंगे तो फिर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हो सकता है, उनके कार्यालय बैठ कर भूख हड़ताल भी हम लोग करेंगे। और बाकी मेरे और जो व्यापारी भाई बता देंगे क्या इस बात को लेकर के आपने उच्च अधिकारियों से शिकायत की? बिल्कुल, ये भाई साहब रामदास भाई साहब वगैरह चाचा। किसानों से पहले तो ज़मीन अपने हैंडओवर करें, उसके बाद पैसे की डिमांड रखें। जब उन पर जगह है ही नहीं, कल को अभी इनको पैसा दे देते हैं और किसान स्टे ले लेता है, जगह नहीं देता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो हम ये चाहते हैं कि जब तक पोजीशन इनका नहीं हो तब तक पैसे मांगने का आगे कार्रवाई ना करें।